Good morning, my all lovely students of class 4th. I hope you all are fine. Students, साइंस में हम चैप्टर नंबर 1 की स्टडी कर रहे थे. द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्लांट्स फूड प्रोड्यूसर. इस चैप्टर में हमने यहाँ तक स्टडी कर ली थी. अब हम इससे आगे स्टडी करेंगे. नॉन ग्रीन प्लांट्स. प्लांट्स विच डू नॉट हैव ग्रीन लीव्स आर कॉल्ड नॉन ग्रीन प्लांट्स. ऐसे प्लांट्स जिनमें ग्रीन लीव्स एब्सेंट होती हैं, जिनमें ग्रीन लीव्स होती नहीं है, उनको बोलते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स. मशरूम्स, फंगाई एंड मॉल्ट्स आर नॉन ग्रीन प्लांट्स. मशरूम, फंगाई और मॉल्ट्स क्या है? नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं. क्लोरोफिल इज एब्सेंट इन दैम. इनमें क्लोरोफिल जो होती है वो एब्सेंट होती है. जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है? क्लोरोफिल एब्सेंट होती है. ड्यू टू दिस दे आर अनेबल टू प्रिपेयर देयर फूड. इस वजह से क्या होता है कि ये अपना फूड प्रिपेयर करने में अनेबल होते हैं. मतलब ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, अपना फूड नहीं बना पाते हैं. दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेड मैटर. ये अपना फूड जो सड़े गले और मृत जो पदार्थ होते हैं उनसे प्राप्त करते हैं. Another plant that is unable to prepare its food is डोडर प्लांट. एक और प्लांट ऐसा होता है जो अपना फूड प्रिपेयर करने में अनेबल होता है और वो है डोडर प्लांट, जिसे हम अमरवेल बोलते हैं. ये भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है. इट ड्रॉज आउट फूड फ्रॉम अदर ग्रीन प्लांट्स. ये क्या करता है? अपना फूड और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनसे प्राप्त करता है. तो ये क्या है? एक पैरासिटिक प्लांट है, परजीवी, जो अन्य प्लांट्स की हेल्प से अपना जीवन व्यतीत करता है. उनसे अन्य प्लांट से अपना फूड प्राप्त करता है. तो क्या होता है? ये जो प्लांट है ये आपको हमेशा अन्य प्लांट्स के ऊपर मिलेगा. वो क्या होता है? अमरवेल. इस डोडर प्लांट को हम बोलते हैं अमरवेल. अब है एड टू योर नॉलेज द लीव्स ऑफ अ क्रोटन प्लांट लुक रेड. जो क्रोटन प्लांट होता है उसकी लीव्स जो होती है वो कैसी होती है? रेड कलर की दिखती हैं. थ्रो देयर इज क्लोरोफिल इन देयर लीव्स बट इट इज हिडन बाय द रेड कलर. ये जो इस पौधे में क्या होता है? इनकी लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट तो होती है लेकिन वो इनकी जो रेड कलर है उसमें हाइड होती है. इनकी लीव्स का कलर ग्रीन नहीं होता है. इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है. क्लोरोफिल तो इनमें प्रेजेंट होती है लेकिन वो रेड कलर में हिडन रहती है. अब आते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस होते हैं, मतलब एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं. प्लांट्स एनिमल्स पर और एनिमल्स प्लांट्स पर. Plants and animals depend on each other for their survival. Plants और animals जो होते हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं. अपना जीवन व्यतीत करने के लिए क्या करते हैं? वो एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं. कैसे रहते हैं? क्या होता है कि a valence between plants and animals is very important because increase in one of them disturbs the balance of nature. प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में एक बैलेंस बने रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. अगर इनमें से एक चीज़ का बैलेंस जो है वो अधिक हो गया या कम हो गया तो क्या होगा? जो नेचर का बैलेंस है, प्रकृति का जो संतुलन है वो क्या होगा? खराब हो जाएगा. जैसे प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स गिव फूड
and oxygen which is used by animals. प्लांट्स क्या करते हैं, फूड और ऑक्सीजन को देते हैं, जिसका यूज कौन करते हैं, एनिमल्स करते हैं एंड ह्यूमंस करते हैं. और while carbon dioxide given out by animals and humans is used by plants for making food. और जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं प्लांट्स को, जो जिसका यूज जो है प्लांट्स जो है वो अपना फूड बनाने में करते हैं. एक बार मैं आपको फिर से समझाऊंगी. एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस रहते हैं, एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं. कैसे रहते हैं, क्या होता है कि हम जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन और फूड पर डिपेंड होते हैं. और वो ऑक्सीजन और फूड कहाँ से मिलती है उन्हें, पेड़ पौधों से, प्लांट्स से. और जो प्लांट्स होते हैं उनको अपना सरवाइव करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है. वो कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन से प्राप्त होती है. ह्यूमन रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स ग्रहण करते हैं और प्लांट्स के द्वारा जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के टाइम पे निकाली जाती है वो ह्यूमंस ग्रहण करते हैं. तो इससे क्या है कि पेड़ पौधे और ह्यूमंस जो है वो एक दूसरे पर क्या है, आश्रित हैं. प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ह्यूमंस पर डिपेंड करते हैं और ह्यूमंस जो है वो फूड और ऑक्सीजन के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं. तो इस प्रकार से ह्यूमंस और प्लांट्स दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं. अब वाई आर प्लांट्स इम्पोर्टेंट, प्लांट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं? प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स. प्लांट्स हमारे लिए निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण हैं. कौन कौन से कारण हैं? प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन विच इज नेसेसरी फॉर अस टू ब्रीथ. प्लांट्स जो हैं वो क्या, ऑक्सीजन देते हैं जो हमारे लिए श्वसन के लिए, ब्रीथिंग के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है. अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम नहीं जी सकेंगे. तो हमारी लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है, ऑक्सीजन जो हमें प्लांट्स से मिलती है. तो प्लांट्स हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है. वी यूज ट्रीज टू मेक फर्नीचर, पेपर, रबर etc. हम फर्नीचर, पेपर और रबर ये सब बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, लकड़ी का. और वो लकड़ी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, ट्रीज से. तो अगर ट्रीज नहीं होंगे तो हम लकड़ी कहाँ से लाएंगे, और फिर हम फर्नीचर, पेपर, रबर ये सब चीज़ें नहीं बना पाएंगे. तो क्या है कि इस तरीके से भी जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. ग्लूकोज विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस गिव्स एनर्जी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ग्लूकोज जो होता है, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा बनाते हैं प्लांट्स, वो क्या है, ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी जीवित जीव हैं उनको एनर्जी देता है. तो इस तरीके से भी क्या है, प्लांट्स जो हैं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं. क्योंकि अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो फिर फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी और ग्लूकोज नहीं बनेगा. तो ग्लूकोज नहीं होगा तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी. तो इसलिए भी हमारे लिए प्लांट्स इम्पॉर्टेंट हैं. प्लांट्स हेल्प टू मेक एनवायरनमेंट पॉल्यूशन फ्री. प्लांट्स जो होते हैं वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन फ्री बनाते हैं, वातावरण को
पॉल्यूशन फ्री करते हैं। कैसे करते हैं? पॉल्यूशन से क्या होता है कि हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें कई सारी गैसेस की जो लेवल है वो इंक्रीज होता जाता है और फिर उससे क्या होता है, पॉल्यूशन बढ़ता है। तो प्लांट्स जो होते हैं वो इन गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, और जो गुड गैसेस होती हैं जिनका एनवायरनमेंट में नीड होती है उनको वो बाहर निकालते हैं प्लांट्स, जैसे ऑक्सीजन है। तो इससे क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं वो पॉल्यूशन फ्री बनाते हैं हमारे एनवायरनमेंट को। तो इस तरीके से भी प्लांट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गए। प्लांट्स provide us food which is used by all living organisms to grow and to carry out daily activities. प्लांट्स हमें भोजन भी प्राप्त कराते हैं जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीवों के लिए क्या है, ग्रो करने के लिए ज़रूरी है और जो डेली एक्टिविटीज़ में, हमारी डेली क्रियाकलापों में ज़रूरी है। तो इस तरीके से भी प्लांट्स क्या है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो प्लांट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। इसलिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स,